मुंबई में भाषा विवाद को लेकर लगातार सियासत बढ़ती नजर आ रही है। पहले हिंदी, फिर मराठी और अब उर्दू पर भी बात आ गई। दरअसल हाल ही में जब एक भारतीय नागरिक को हिंदी बोलने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ता थप्पड़ जड़ देते हैं, तब से राष्ट्रभाषा के साथ सत्ता का खेल शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने के फैसले को ही बदल देती है, जिसके चलते सरकार पर लगातार राष्ट्रभाषा का अपमान करने के आरोप लगते हैं। वहीं इस मुद्दे पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया कि समाजवादी विचारधारा शुरू से ही भारतीय भाषाओं के पक्ष में रही और हिंदी भाषा को पूरा सम्मान मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाषाओं के साथ भेदभाव स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग अब भी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साथ ही भाषाओं के साथ खुलेआम भेदभाव भी किया जा रहा है। इसी भाषा विवाद को बढ़ावा देते हिंदी मराठी विवाद के बाद अब उर्दू को भी निशाने पर ले लिया गया। इसके चलते सरकार के संस्कृति विभाग ने 50 साल पुरानी उर्दू अकादमी को ऑफिस खाली करने का नोटिस भेज दिया है। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा है कि चुनाव आते ही ये सरकार मुसलमानों और उर्दू को बाहर फेंकना चाहती है और अगर उर्दू अकादमी को वहां से हटाया गया तो अकादमी सड़क से चलाई जाएगी क्या, जिसने भाषाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लोग हमेशा भारतीय भाषाओं के पक्षधर रहे हैं। जो भी भारतीय भाषा है उनका सम्मान हो और हिंदी के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं। इधर टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें आसान की हैं। जो पहले होता था कि जो भाषा की वजह से बहुत सी चीजों में नौकरी या बहुत सी चीजों को लेकर के होता था, वो अब बात नहीं बची। लोग पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर ये बातें उठती हैं। उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में लोग हैं वहां, लेकिन सुनने में आया जो वीडियो चल रहा था, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, वो गुजरात के लोग थे जिनकी पिटाई की गई। बात समझ में नहीं आई मुझे। अगर ये बात गलत है तो आप सही कर देना। और भारतीय भाषाओं को सबको बढ़ाना चाहिए, बजट देना चाहिए। हम तो कहेंगे जेपीएनआईसी में एक फ्लोर मराठी भाषा को, एक फ्लोर तमिल भाषा को, एक फ्लोर कन्नड़ भाषा को, एक फ्लोर उर्दू के लिए 2 फ्लोर। अहम बात की खबरों में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार